हेलो दोस्तों, स्मार्ट फैशन लुक यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली वीडियो में हम आप लोगों को दिखाया था कैसे एक जेंट्स कुर्ता की कटिंग बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही जो जेंट्स कुर्ता आप देख रहे हैं, इसका जो कटिंग दिखाया था, इसका स्टिचिंग में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वो भी बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से आप लोगों को जो है इसका स्टिचिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका स्टिचिंग का जो पॉइंट है, मेन जो पार्ट है, मैं एक पार्ट करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको इसका जो प्लेकेट है वो किस प्रकार से पेस्टिंग करना है, कटिंग करना है और कैसे इसको स्टिचिंग करना है वो दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, कुर्ता का जो मेन पॉइंट होते हैं वो होते हैं इसका प्लेकेट, ठीक है। उसके बाद में इसका साइड में जो पॉकेट लगता है वो किस प्रकार से आपको लगानी है वो बताऊंगा। और इसके लास्ट में इसमें इसका जो कॉलर है, ठीक है, कॉलर किस प्रकार से अटैच करना है और किस प्रकार से कटिंग पेस्टिंग पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप एक कुर्ता का स्टिचिंग पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र माइती और आप देख रहे हैं स्मार्ट फैशन लुक यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुर्ता स्टिचिंग का सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है दोस्तों इसका प्लेकेट का तैयार करना, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो प्लेकेट जो तैयार होगा तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपका जो प्लेकेट का जो कटिंग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको सबसे पहले नापना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो आपका जितना इंच आएगा वहां से आपको 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो हमारा 12 इंच आ रहा है। तो यानी कि 12 इंच से आपको 12 इंच तक आपका जो प्लेकेट का जो पेस्टिंग है आपको ये 12 इंच तक लेना होगा, ठीक है। उसके बाद हाफ इंच और आपको एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसको कपड़े को इसके ऊपर से हम फोल्ड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम करीब 13 से 14 इंच कपड़ा एक कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो बचा हुआ कपड़े की एक साइड से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ तक रख दीजिए, ऐसे कपड़ा रख दीजिए। रखने के बाद करीब यहाँ तक आप कपड़ा कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ तक हम कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। अब इसको ऐसे स्ट्रेट करके जो है कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद हम इधर में जो है दोस्तों, इधर में हम क्या करेंगे, ये जो पेस्टिंग है, पेस्टिंग को हम इधर में चिपकाएंगे, ठीक है। तो इधर में पेस्टिंग चिपकाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक कपड़े के ऊपर इस पेस्टिंग को इस तरीके से रखना होगा। रखने के बाद इस पेस्टिंग का एक साइड का जो कपड़ा है इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद पेस्टिंग को फिर से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इधर से आपको 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए इसको कटिंग कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पेस्टिंग कर लेते हैं और पेस्टिंग करने के बाद आपको मशीन में लेके चलूंगा और इसका जो स्टिचिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो दोनों प्लेकेट है, ये हमारा बाएं तरफ का प्लेकेट है और ये हमारा दाएं तरफ का प्लेकेट है और दोनों प्लेकेट के अंदर मैंने पेस्टिंग को जो है चिपका दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप दाएं तरफ की जो प्लेकेट है उसमें अगर आप नॉर्मल कपड़े के ऊपर भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो है पेस्टिंग की मदद से कर रहा हूँ ताकि इसका जो फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो स्टिचिंग है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कुर्ता का जो प्लेकेट का जो काटा हुआ हिस्सा है आपके सामने है। ये हमारा कुर्ता का सीधा हिस्सा है और ये हमारा कुर्ता का उल्टा हिस्सा है। तो दोस्तों, हम उल्टे हिस्से में सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से जो है मार्किंग कर देंगे ताकि हमको पता चले ये हमारा उल्टा हिस्सा है। और दोस्तों, ये हमारा कुर्ता का बाएं तरफ का पल्ला है और इस साइड का जो है ये हमारा दाएं तरफ की पल्ला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लेकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको दाएं तरफ का पल्ला का जो यानी कि जहाँ पे आपका बटन लगेगा उसको सबसे पहले आपको तैयार करना होगा। और इसका जो स्टिचिंग होगा हमेशा उल्टी साइड से स्टिचिंग स्टार्ट होगा। तो हम इसको इस तरीके से पलट लेते हैं। तो दोस्तों, इसको स्टिचिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, अब इस तरीके से लेके आइए। ले आने के बाद जहाँ पे आपका काटा हुआ हिस्सा है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा काटा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ तक आपको रखना होगा। इससे नीचे आपको इसको नहीं लेके आना है। अगर इससे आप नीचे लेके आएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका बहुत मोटा हो जाएगा और आपका कुर्ता का जो प्लेकेट का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, सेप और सेप बिल्कुल जहाँ तक आपका कार्ड है वहाँ तक आपको इसको लेके आना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से हम स्टिचिंग इसका नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद इधर से हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे हम 1/4 इंच कपड़ा छोड़ा था, तो 1/4 इंच चौड़ा करके इसके ऊपर हम जो सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह
ये स्टिचिंग हो जाएगा तब आपको करना क्या होगा, उसको इस तरीके से पलट लेना है और पलटने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से जो है नाखून लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इसको इस तरीके से जो है हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो है हम इसको स्टिचिंग कर देंगे। इसे फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और अंदर का जो सिलाई है ये दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस सिलाई को ढकते हुए इसके ऊपर से हम इसको रखने के बाद इसको जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो दाएं तरफ की जो प्लेकेट है इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसका जो बाएं तरफ की जो प्लेकेट है, इधर का जो प्लेकेट है इसको हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको सेम प्रोसेस में इसको बनेगा। तो इसको भी सेम तरीके से इसको पलट लेना है। पलटने के बाद आपका ये जो प्लेकेट का जो आपका ये जो चिपका हुआ जो पेस्टिंग है इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इसको भी सेम 1/4 इंच दबाव लेते हुए इसके ऊपर भी हम स्टिचिंग कर देंगे। और जहां तक हमारा कार्ड है ये सिलाई को हम यहाँ पे आके रोक देंगे, ठीक है। उससे नीचे आपको सिलाई नहीं लेके जाना है। और इस तरीके से इसको निकालने के बाद आपको करना क्या होगा, ये जो कपड़ा देख रहे हैं दोस्तों, करीब करीब आपको यहाँ तक कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेना है, यहाँ तक, ठीक है। कटिंग करने के बाद इस कपड़े को इस सीधा करके इस साइड का कपड़ा को आपको कटिंग कर लेना है। तो इसके लिए हम इसको घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद इसको इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से इसको निकाल दिया है ताकि इसको पलटने में आसान हो और उस साइड पे आपका कोई रिंकल वगैरह ना आए, ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो प्लेकेट है कुछ इस तरीके से आपके सामने है। इस तरीके से इसके ऊपर आएगा और इस साइड पे आपका सिलाई जो है इस प्रकार लगेगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आके सिलाई को यहाँ पे घुमाने के बाद इसको जो है इस तरीके से हम इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। तो हमारा जो प्लेकेट है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ इधर में हम सिलाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। और जहां तक आपका सिलाई है यहाँ पे आके सिलाई को आपको रोक देना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे आके सिलाई को रोक दिया है। सिलाई रोक देने के बाद इसको इस तरीके से आप घुमा लीजिए। घुमाने के बाद इस तरीके से दोनों को दबाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट करके सीधा सिलाई आपको इधर तक आपको करना होगा, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद इसको इस प्रकार से आप घुमा लीजिए। घुमाने के बाद इधर का जो कपड़ा है आप इस तरीके से सीधा करके फोल्ड कर लीजिए। और इसका जो लेंथ होगा वो 1.5 से 2 इंच होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। उससे ज़्यादा करेंगे आपका कुर्ता का जो फिनिशिंग है, प्लेकेट का जो फिनिशिंग है वो बहुत खराब लगेगा, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इधर में आप स्टिच करना। फिर से आप ये जो सिलाई है सिलाई के ऊपर आके रोक दीजिए। रोकने के बाद इसको इस प्रकार से फिर से आप घुमा लीजिए। घुमाने के बाद फिर से और एक सिलाई आप यहाँ पे लगा दीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा जो प्लेकेट है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या होगा आपको, यहाँ पे जो दोस्तों जैसे कि आपको बताया था 1.25 इंच छोड़ के हम इसका कॉलर जो लगाएंगे वो 1.25 इंच छोड़ के लगाएंगे। तो 1.25 इंच दूरी पर एक इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इधर में भी मार्किंग करेंगे और इधर में भी इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद
तो दोस्तों कॉलर चारते भाग हम जितना दबाव लेते हैं उतना कपड़ा हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। इधर में भी करेंगे और इधर में भी हम सेम प्रकार से कपड़ा कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ इसको हम फोल्ड करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक स्टिच कर देना है। यहाँ तक लेके आइए और इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। तो इस साइड पे भी आपको सेम तरीके से इसको इस साइड का हिस्सा हम जिस प्रकार से किया है इधर में भी हम सेम तरीके से इसको अंदर करेंगे और इधर में सेम तरीके से जो है इसको स्टिचिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो दोनों प्लेकेट था वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो बैक पल्ला है, बैक पल्ले के साथ में इसका दोनों जो कंधी है, कंधी को जोड़ लेते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों कंधी को जोड़ने के बाद इसका जो साइड का जो हिस्सा है वो हम जोड़ेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का जो जहाँ तक हमारा ये जो काटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से हम इसको उल्टी तरफ से इस प्रकार से हम दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीक से आपको कपड़ा फोल्ड करना है। इस तरीके से इस प्रकार से आपको फोल्ड करने के बाद इसके लाभ पे एक सिलाई लगा लेना है, ठीक है। और ये जो सिलाई है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से घुमाते हुए आपको करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसका जो कंधी है वो हम दोनों कंधी को सबसे पहले बैक पल्ले के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों कंधी को जो है आपस में जोड़ दिया है बैक पल्ले के साथ में। तो आगे की तरफ जो पल्ला है हमारा फ्रंट पल्ला है और पीछे की तरफ जो पल्ला है वो हमारा बैक पल्ला है। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं दोस्तों, एक पैर की मार्जिन के हिसाब से एक सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, ये जो साइड का जो सिलाई है ये मैंने पहले लगा चुका हूँ। तो इस साइड का जो सिलाई है पूरा का पूरा राउंड में आपको लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था, दो बार आपको फोल्ड करके इस सिलाई को लगाना है। तो मैंने जो ये सिलाई है फ्रंट और बैक पल्ला दोनों साइड पे है लगा दिया है। और इस सिलाई जो आपको लगाना है ऊपर से 7 इंच छोड़ के इस सिलाई को लगाना है। उसके बाद दोनों पल्ले को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से दोनों को एक साथ में मिला लीजिए। और मिलाने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर एक स्टिच आप सिलाई को लगा दीजिए। अब दोस्तों ये जो सिलाई आपको लगाना है, जहाँ तक ये सिलाई मैंने किया है, ठीक है, 7 इंच नीचे तक आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आके इस सिलाई को आपको रोक देना है। और इस यहाँ पे आके सिलाई को अच्छे से पक्का भी आपको कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो है इस सिलाई को पक्का कर दीजिए। पक्का करने के बाद यहाँ पे जो है आप सिलाई को बंद कर दीजिए। इस तरीके से आपका इस साइड का सिलाई होगा। तो इस तरीके से आप दोनों साइड पे जो है सेम प्रकार से आप सिलाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपका जो पॉकेट का जो खुला हुआ हिस्सा आएगा तो उसका मार्जिन लगाना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 6.5 पे कटिंग किया था, तो 6.5 पे मार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है 1.25 इंच पर दूरी पर इसको जो हम बंद करेंगे। आप चाहे तो इसको अंदर से भी बंद कर सकते हैं या फिर इसको इस प्रकार से आप सीधा कर लीजिए। और सीधा करने के बाद आपका जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पल्ला को बैक पार्ट की ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों को इस तरीके से जो आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों पल्ले का जो मार्किंग है बराबर काट लेता हूँ इस तरीके से। और एक के ऊपर एक को रख के इस तरीके से जो है आप इसके ऊपर स्टिच कर सकती है। इस तरीके से स्टिच करने का आपका फ़ायदा क्या होगा, इस तरीके से स्टिच करने से आपका जो साइड का जो कपड़ा है ये ज़्यादा मुड़ेगा नहीं, ठीक है, अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ेगा नहीं। लेकिन दोस्तों अंदर से अगर आप सिलाई करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से अगर आप अंदर से इसको सिलाई करेंगे तो होगा कि आप अंदर का जो सिलाई है वो कुछ दूर तक मुड़ा हुआ रहेगा।
तो चलिए दोस्तों, आपको जो मर्जी आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे अंदर से सिलाई लगा रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे सिलाई को पहले बांध लीजिए, उसके बाद जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था वहाँ पे आके सिलाई को रोक दीजिए। तो इस तरीके से आप पॉकेट का जो मुंह है वो बंद कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो उल्टी साइड है, दोनों साइड पे हम सेम बराबर सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों सिलाई लगाने के बाद हमारा जो पॉकेट है कुछ इस तरीके से नज़र में आ रहा है। अब दोस्तों चलिए इसका जो साइड का जो पॉकेट है वो मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, किस प्रकार से कटिंग करना है और कैसे आप पल्ले के साथ में सिलाई लगाना है। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। तो बचा हुआ कपड़े के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। एक साथ में दोनों पॉकेट को हम तैयार करेंगे और पॉकेट का जो चौड़ाई रखेंगे वो 7 इंच रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो 7.5 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होगा, आपका जो कुर्ता है वो ज़्यादा हैवी साइज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मल साइज पे आप 7 इंच भी रख लीजिए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 7 इंच रख रहा हूँ। इसमें ही आपका पॉकेट का जो फिनिशिंग है वो बढ़िया आएगा। तो इस तरीके से जो है आप पहले इसको डबल फोल्ड कर लीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद पॉकेट का जो हमारा लंबाई आएगा वो 19 इंच आएगा, ठीक है। तो 19 इंच हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं इंची टेप को रखते हुए। इस तरीके से 19 इंच तक देखते हैं। तो ये हमारा फिलहाल 19.5 इंच आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारा 19 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम पॉकेट का जो लंबाई है वो 19 इंच रखते हैं। अब दोस्तों इस कपड़े का जो सेल्वेज है यानी कि किनारा जो है इसको हम काट लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अगर रहेगा तो आपका पॉकेट का जो फिनिशिंग है वो कभी भी बढ़िया नहीं आएगा। तो इसलिए इसको आप कटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो पॉकेट का जो लेंथ जैसे कि आपको बताया था 7 इंच हम रखेंगे। तो 7 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। और ये जो मार्किंग है नीचे से ऊपर तक हम कर देंगे। इस तरीके से एक मार्किंग कर दिया है और मार्किंग करने के बाद इसको हम सीधा करके कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सीधा करके कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है हमारा जो पॉकेट जो है 19 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई करके इसको कटिंग कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपका जो पॉकेट है उसको अच्छे से कटिंग करना होगा। लेकिन दोस्तों हमेशा ये जो 19 इंच हमने जो काटा था ये 19 इंच आएगा ये ज़रूरी नहीं है। ये कभी कभार 20 इंच भी आती है या फिर 18 इंच भी आते हैं। वो आपका पॉकेट का ये जो खुला हुआ हिस्सा है उसके हिसाब से आते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पॉकेट लगता है जहाँ पे मैंने सिलाई को बंद किया था वहाँ से करीब करीब ½ इंच या पौना इंच नीचे पॉकेट हम अटैच करते हैं, या फिर आप चाहे तो मिडिल पे भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस हिसाब से पॉकेट का नाप लिया जाता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे तो हमारा 7 इंच आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे जो है 7.5 इंच पे मार्किंग करूँगा, क्योंकि दोस्तों ½ इंच हमारा ऊपर की तरफ मुड़ाई में चला जाएगा। इस तरीके से 7.5 इंच पे आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे एक काट लगा दूंगा ताकि हमको पता चले यहाँ तक हमारा पॉकेट का ऊपर की तरफ यानी कि पॉकेट जो है बंद होगा यहाँ तक हिस्सा, ठीक है। अब दोस्तों नीचे का जो हिस्सा है उसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा पॉकेट बन जाएगा। और ये जो हम फोल्ड करेंगे जहाँ पर तक हमारा कार्ड है, कार्ड से करीब करीब पौना इंच ऊपर उठा के या फिर 1 इंच ऊपर उठा के आपको रखना होगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर का जो कपड़ा है उसको भी आपको थोड़ा सा फोल्ड करना है। तो इस तरीके से करने के बाद ऊपर का जो कपड़ा है उसको हम शेप देके कटिंग करेंगे। तो इसका जो शेप है आपका जो मर्जी आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरीके से कोनाई में इसको शेप दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको गोलाई में भी शेप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों गोलाई में जो शेप होती है वो शेप पठानी कमीज के लिए अगर देंगे वही अच्छा लगेगा, ठीक है। आप कुर्ते में इस तरीके से या फिर स्ट्रेट करके भी कटिंग कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने कर दिया है। करने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमारा ये जो जॉइंट हिस्सा है इसको हम काट करके अलग कर देंगे। दोनों पॉकेट को अलग कर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, जहाँ पे हमारा ये फोल्ड होगा इसको हम मोड़ लेते हैं, डबल फोल्ड करके मोड़ लेते हैं, ताकि इसका जो कपड़े का जो धागा है वो कभी भी बाहर निकल के ना आए। इसलिए हम इसको डबल फोल्ड करके मोड़ देंगे। इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगा देंगे। और ये जो सिलाई है हम दोनों पॉकेट में हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने दोनों पॉकेट का जो मुंह है उसको बंद कर दिया है। अब दोस्तों इस पॉकेट को हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको तैयार करेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, पॉकेट का जो सीधा हिस्सा है
वो अंदर की तरफ रखते हुए और जहाँ पे हमारा खुटका लगाया था उससे थोड़ा सा ऊपर तक आपको इसको रखना होगा। करीब हाफ इंच उठा के आपको रखना होगा और हाफ इंच छोड़ के आपको जहाँ पे मैंने काट लगा था वहाँ से सिलाई को हम स्टार्ट करेंगे और नीचे तक इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप दोनों साइड पे सेम बराबर सिलाई लगा दीजिए चारों साइड पे और इसको पलट के जो है इसको तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दिया है। अब सेम तरीके से हम और भी दोनों साइड पे सेम तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों मैंने दोनों साइड पे जो है सेम बराबर सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से पलट देंगे और पलटने के बाद हमारा जो सिलाई किया हुआ हिस्सा है वो अंदर चला जाएगा और हमारा पॉकेट जो है बन के तैयार हो जाएगा। और दोनों कोनाई को जो है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने निकाला है। और उसके बाद हम साइड का जो कपड़ा है इसको हम पहले फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हम चारों साइड को कपड़ा जो है फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा जो कपड़े का जो कंचा मुँह है वो बाहर की तरफ ना आ पाए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे, चारों साइड कपड़ा को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों पॉकेट का जो कपड़ा है दोनों पॉकेट का कपड़ा को इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। तो फिलहाल मैं इस तरीके से एक पॉकेट में इस तरीके से कर रहा हूँ, दूसरा पॉकेट जो है आप इसे देख के कर लीजिएगा। ठीक है, सेम तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो है अब धागे को हमेशा साफ करके कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दूसरी पॉकेट को भी हम सेम प्रकार से जो है उसको फोल्ड करके उसके बाद इसकी साइड पे सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने दोनों पॉकेट का जो है इस प्रकार से साइड का जो कपड़ा है उसको हम मोड़ दिया है। अब दोस्तों चलिए इसको हम आपका जो पल्ला है पल्ले के साथ में किस प्रकार से अटैच करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने एक पल्ले को ले लिया है। लेने के बाद जो आपका जो बंद किया हिस्सा है इसको आप नाखून मार के इस प्रकार से नाखून लगा दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, नाखून लगाने के बाद हमारा जो पॉकेट लगाएगा कुछ इस प्रकार से आपके लगने के बाद इस प्रकार से नज़र आएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करके इसका जो सेंटर है सेंटर पॉइंट पे एक मार्क करेंगे इस तरीके से। और मार्किंग करने के बाद और ये जो मार्किंग है इसके ऊपर सिलाई का जो मार्किंग है हमारा पाल्ले का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा स्टिचिंग किया हुआ हिस्सा है। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसका दोनों को एक साथ में मिलाते हुए एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो सिलाई है आपको स्ट्रेट करके एकदम फिनिशिंग के साथ लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने जो इसको स्ट्रेट करके सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद आप प्रेशर फिट को ऊपर की तरफ ले लीजिए। लेने के बाद अच्छे से इसको बिठा लीजिए। बिठाने के बाद इसके ऊपर से भी आप सिलाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो सिलाई आप लगाएंगे ना दोस्तों, नीचे का जो कपड़ा है उसको इधर उधर ज़्यादा आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको रखना है। और रखने के बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें सिलाई लगाना है। और अंदर का जो कपड़ा है अगर ज़्यादा खींच देंगे इधर उधर तो अंदर में आपका कपड़ा जम जाएगा और आपका पॉकेट का फिनिशिंग बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सिलाई का मार्जिन है वो पीछे की तरफ रख दीजिए। और रख लेने के बाद इस तरीके से जो है इसमें सिलाई लगा दीजिए। और जहाँ से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया था वहाँ पे आके सिलाई को हम रोक देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने किस प्रकार से इसको कर रहा हूँ। इस तरीके से जो है यहाँ पे आके सिलाई को आपको रोक देनी है। और इस तरीके से करने से आपका जो पॉकेट जो है आपका पाल्ले के साथ में अटैच हो जाएगा। मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हमारा पॉकेट लगा है। ये देखिए दोस्तों हमारा पॉकेट जो है लगाने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र में आ रहा है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका पॉकेट बनेगा। अब दोस्तों दूसरा साइड का जो पॉकेट है उसको भी हम सेम तरीके से तैयार करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आपको बताया था इसका जो कॉलर है वो किस तरीके से कटिंग करना है और कैसे पेस्टिंग करना है स्टिचिंग करना है पूरा का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों मैंने कॉलर का जो पेस्टिंग है मैंने ले लिया है। और पेस्टिंग से आपको 3 इंच चौड़ा करके एक पेस्टिंग आपको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। और 3 इंच चौड़ा जो पेस्टिंग है इसमें हम इसका कॉलर काटेंगे। तो कटिंग करने के बाद इसको आपको फोल्ड करना है, डबल फोल्ड इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिएगा।
और जैसे कि आपको बताया था हमारा जो कॉलर था वो 16 इंच था, 16 इंच का आधा आते हैं हमारा 8 इंच। तो 8 इंच पे इस प्रकार से हम मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद ऊपर से आपको 1.25 इंच चौड़ा करके इसको मार्किंग करना है। इस तरीके से 1.25 इंच चौड़ी करके इस तरीके से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों पीछे का जो हमारा हल्ला था, जैसे कि आपको कटिंग करते समय दिखाया था, वो 8 इंच था। तो 8 इंच का आधा आते हैं हमारा 4 इंच। तो 4 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हम 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। और ये जो मार्किंग है हम इस तरीके से गोलाई देना इसमें स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से गोलाई देते हुए इधर से भी हम 1.25 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे और उस मार्क से जाके इस गोलाई को हम मिला देंगे। अब आप इसको पहले मार्किंग करेंगे तो अच्छा होगा। इस तरीके से जो है इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद पूरा राउंड में इसको 1.25 इंच चौड़ी करके इस तरीके से जो है मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद इसको हम नाप के देखेंगे जो हमारा जो कॉलर है 16 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नापने के बाद इसको जो है हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको नाप के देखते हैं कहाँ पे हमारा 16 इंच आता है। तो 16 इंच का आता है हमारा 8 इंच। तो 8 इंच को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंची टेप को रखेंगे और रखने के बाद इस तरीके से इंची टेप को गोलाई में घुमाते हुए जहाँ तक हमारा आता है वहाँ पे आके इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और ये जो मार्किंग है आप चाहे तो इसको गोलाई में भी कर सकते हैं या फिर कुनाई में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुनाई में करूँगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कॉलर जैसे कि आपको बताया था वो पूना इंच छोड़ के लगेगा। तो पूना इंच छोड़ के जब आप कॉलर लगाएंगे तो आपको कुनाई में ही कट करने से आपका कॉलर जो है अच्छा दिखेगा। अगर आप गोलाई में कट करेंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से हम इसको जो है बिल्कुल मार्क के बराबर कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो कॉलर है वो कटिंग हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो कॉलर है वो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने नज़र में आ रहा है। इस तरीके से आपका गले के साथ में कॉलर बैठेगा। तो चलिए दोस्तों हमारा तो कॉलर जो था वो मैंने कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों इसको हम पेस्टिंग करेंगे और पेस्टिंग करने के बाद इसको किस तरीके से आपको कपड़े के साथ में अटैच करना है वो भी सिखाएंगे। तो पेस्टिंग करने के लिए दोस्तों ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद पहले आप इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा दीजिए। और प्रेस लगाने के बाद आपका जो कॉलर है, कॉलर को इस प्रकार से आप इसके ऊपर बिठा दीजिए। आपका जो छिपकने वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रख लीजिए और रखने के बाद इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस पर हम प्रेस लगा लेते हैं। और प्रेस लगाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपका जो पेस्टिंग है, पेस्टिंग का एक साइड का कपड़े में आपको 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जहाँ पे आपका एक गोलाई है, गोलाई में छोटा छोटा करके आप कार लगा दीजिए। और कार लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको पेस्टिंग की तरफ आपको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से जो है आपको फोल्ड करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम फोल्ड कर लेते हैं। और फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मशीन में लेके चलूँगा और दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये आपका पल्ले के साथ में अटैच करना है और किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो कॉलर था वो साइड का जो कपड़ा है उसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। और इसकी जहाँ पे मैंने फोल्ड किया है इसे यहाँ पे आपको करीब सिंगल बुट के हिसाब से कपड़ा छोड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से चलिए दोस्तों इस तरीके से मैंने सिलाई इसमें लगा दिया है। इस प्रकार से सिलाई आपको लगाना है। सिलाई लगाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपका जो ये जो कॉलर का जो खुला हुआ हिस्सा है इसको आपको बंद करना होगा। तो इसको बंद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा और कपड़े के ऊपर रखते हुए इसको इस तरीके से स्टिच करना है। और ये जो स्टिच है आपको ऐसे करना है, आपका जो पेस्टिंग है पेस्टिंग के बिल्कुल पास से आपको सिलाई लेके जाना है। पेस्टिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसमें हम पेस्टिंग के बिल्कुल पास बराबर सिलाई लगा लेते हैं और इसको हम सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई पूरा कॉलर में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने कॉलर को जो है इस प्रकार से सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद आपको करना क्या होगा, साइड में करीब थोड़ा सा कपड़ा 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस पर आपको कटिंग कर देना होगा। और ये जो कटिंग है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको करना होगा। ज़्यादा कपड़ा अगर रखेंगे तो आपका जो कॉलर का फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आप काटिंग कर लीजिए। काटिंग करने के बाद आपको कॉलर को पलटना है। तो पलटने के लिए आपको करना क्या होगा, इसका जो गोलाई है, गोलाई में आपको काट लगा देना होगा। ये जो काट है दोस्तों, आपका सिलाई नहीं करनी चाहिए, सिलाई के बिल्कुल पास तक आपको ये काट लगाना है। और इसका कोनाई को पलटने के लिए दोनों कपड़े को इस प्रकार फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद इसको पलट दीजिए, तो आपका कोनाई जो है आराम से निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस हिसाब से हमारा कोनाई जो है निकल के आ चुका है। तो इस साइड पे भी हम सेम बराबर इसको इस तरीके से करेंगे और इसको कोनाई जो है निकाल देंगे। निकालने के बाद इस तरीके से आप कॉलर को बिछा दीजिए और बिछाने के बाद आप दोस्तों आपको करना क्या होगा, 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको काटिंग कर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको काटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये काटिंग आपको करना होगा। तो चलिए इसमें हम पूरा कॉलर में इस तरीके से जो काटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको काटिंग कर दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी सेंटर पे आपको एक नोचेस लगाना है, यानी कि एक काट आपको लगाना है इस तरीके से, ताकि आपको पता चले इसका सेंटर कहाँ पे है। तो ये इसको आप साइड में रख लीजिए। और ये हमारा दोस्तों पल्ला है, तो पल्ले को भी हम सेम तरीके से पकड़ेंगे, दोनों को इस तरीके से एक साथ में मिलाते हुए पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसकी सेंटर पे भी एक काट लगा देंगे। और जब हम कॉलर को इसके साथ में अटैच करेंगे तो इसका जो दोनों सेंटर पॉइंट है, दोनों सेंटर का जो नोचेस है, ठीक है, दोनों एक साथ में आपको मिलना चाहिए, तभी आपका जो कॉलर का जो फिनिशिंग है वो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक साइड से इसका स्टिचिंग करना स्टार्ट करता हूँ। और ये जो स्टिचिंग मैं करूँगा, 1/4 इंच छोड़ के, जैसे कि आपको दिखाया था, 1/4 इंच छोड़ के जहाँ पे मैंने स्टिच किया था वहाँ से मैं कॉलर को रखूँगा यहाँ पे कोनाई में, ठीक है। कॉलर को रखने के बाद वहाँ से मैंने सिलाई को स्टार्ट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिलाई को यहाँ से रखते हुए स्टार्ट करूँगा और पूरा कॉलर में आहिस्ता आहिस्ता करके सिलाई लगा दूंगा। तो थोड़ा सा आप सिलाई लगा दीजिए। थोड़ा सा सिलाई लगाने के बाद आपको करना क्या होगा, कुछ दूर तक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे आके सिलाई को आप रोक दीजिए थोड़ा सा सिलाई लगाने के बाद, ठीक है। रोकने के बाद आप उसका जो दोनों सेंटर पॉइंट है, ठीक है, दोनों सेंटर पॉइंट को आप मिला के देखिए कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने दोनों सेंटर को मिलाया है। मिलाने के बाद इसको खींच के आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे नीचे का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा लूज आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, ऊपर का जो कपड़ा है, यानी कि आपका कॉलर का जो कपड़ा है उसको ज़्यादा खींचना है और नीचे का जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा लूज देके आपको सिलाई करते जाना है, तभी आपका जो सेंटर पॉइंट है, दोनों सेंटर पॉइंट आपस में मिलेगा। नहीं तो आपका कॉलर जो है इधर उधर भागेगा और आपका गले के साथ में छिपक के भी नहीं आएगा। एक साइड पे आपका टेढ़ा हो जाएगा कॉलर, ठीक है। एक साइड पे देखिए दोस्तों, हमारा सेंटर पॉइंट जो है दोनों आपस में मिल रहा है। इस तरीके से आप सेंटर में आके सिलाई को उतार दीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस साइड का जो कॉलर है उसको भी बंद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा राउंड कॉलर है। इसको अगर पहले नहीं बंद करेंगे तो ये हमारा छोटा बड़ा हो सकते हैं। तो पहले इसको बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद फिर से हम इसका मिडिल से सिलाई को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तभी आपका कॉलर का जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आएगा और अच्छी तरीके से स्टिच भी होगा। तो मैंने इसको स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद फिर से हम मिडिल से इसका स्टिच करेंगे। मिडिल से आपका सिलाई को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे आके सिलाई को मिला देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कॉलर को जो है पल्ले के साथ में अटैच कर दिया है। अब दोस्तों करना क्या होगा, आपका ये जो दोनों कोनाई है, कोनाई को अंदर की तरफ आपको इस तरीके से अंदर की तरफ लेके जाना है और ऊपर से बिल्कुल इसकी जड़ पे आपको सिलाई लगाना है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका जो सिलाई का जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ रख दीजिए और रखने के बाद बिल्कुल कॉलर का बिल्कुल साइड से आपको सिलाई लगाना है इस तरीके से। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगाते हैं और यहाँ पे जो सिलाई का मार्जिन है उसको अच्छे से आपको अंदर करना है, नहीं तो बाहर की तरफ अगर ये दिखेगा तो आपका कॉलर का फिनिशिंग बहुत ख़राब लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सिलाई का जो मार्जिन है बिल्कुल अंदर की तरफ आपको करना है और बाहर की तरफ अंदर का जो सिलाई है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इसमें हम पूरा राउंड में इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारा जो कॉलर है किस हिसाब से दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरी साइड का कोनाई में आके सिलाई को इस प्रकार से आपको रोक देना है। रोकने के बाद इसको इस प्रकार से आप घुमा लीजिए। घुमाने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से इसके लब पे आप सिलाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल राउंड में आपको ये सिलाई लगाना है और जहाँ पे मैंने सिलाई को स्टार्ट किया था वहाँ पे आके सिलाई को हम रोक देंगे। तो चलिए इसमें हम पूरा कॉलर में सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा हमारा जो कॉलर है वो कैसे दिखता है।
तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कॉलर लगाने के बाद आपका जो कॉलर है इस तरीके से आपके सामने है और इस तरीके से नज़र में आ रही है। और पौना इंच मैंने छोड़ के जो कॉलर लगाई है वो गले के साथ में बिल्कुल छिपा के आएगा। और दोस्तों इसका जो साइड का जो स्लीव्स है, ठीक है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसका जो साइड का जो स्लीव्स अटैच होगा वो बिल्कुल जेन शर्ट की तरह होगा। और दोस्तों मैंने पहले ही मेरे चैनल पे जेन शर्ट का स्टिचिंग का वीडियो दे रखा हूँ, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आप सिंपली क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हैं किस तरीके से आपका स्लीव्स का सिलाई करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए और खुश रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज पता चल जाए। और अगर आप मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइबर के बगल वाले घंटी को जरूर दबा देना। आपको मेरी वीडियो एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएगा जब मैं उसे अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।